बड़ी खबर शाजापुर से, जहां शिकार कर तेंदुए ने दिए मौजूदगी के प्रमाण। दहशत के साथ सुकून में भी है ग्रामीण। बिजली प्रदाय का समय परिवर्तन की कर रहे मांग। ग्राम बांगली में तेंदुए ने अपनी मौजूदगी के प्रमाण शनिवार को दिए हैं, जिसने एक नीलगाय को अपना शिकार बनाया है, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी है। हालांकि ग्रामीण तेंदुए की मौजूदगी से दहशत में कम राहत ज्यादा महसूस कर रहे हैं, जिन्होंने बिजली विभाग से रात की बजाय दिन में बिजली देने की मांग की है। दरअसल ग्राम बागली में कुछ दिन पहले भी एक जंगली जानवर को देखा था, लेकिन लोग कुछ समझ पाते उसके पहले ही जानवर गायब हो चुका था। लेकिन उसके बाद दिन में भी जब ग्रामीणों ने उसे देखा तो वे जान गए कि यहाँ तेंदुआ ही है, जिसके चलते वे पहले तो घबरा गए, लेकिन जंगल में तेंदुए की मौजूदगी से वे राहत भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जहां तेंदुआ है वहां अब नीलगाय और अन्य जानवर अब उनके खेतों को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं। लेकिन उन्हें डर है कि कहीं रात में तेंदुआ उन पर हावी न हो जाए। इस कारण उन्होंने दिन में वहां पहुंचे वन विभाग को इस बारे में बताया और सरपंच से भी कहा कि रात के बजाय गांव में बिजली प्रदान की मांग करे, ताकि उन्हें रात में अपने खेतों में न जाना पड़े और उनकी फसलों की सुरक्षा भी होती रहे। ये हमारे डिप्टी रेंजर साहब है अशोक सिंह बघेल, ये ट्रेनिंग किए हुए हैं टाइगर के बारे में, है ना। ये जितना आप बता रहे हो उससे पहले ही समझ गए थे क्या जानवर है यहाँ पे। ये थोड़ा सावधानी के लिए आपको कुछ बताएंगे, तो आप उसको ध्यान से रखो और ध्यान सुनो और गाँव वालों को बताना ये बात। क्या होता है, जैसे जिस इलाके में तेंदुआ आता है, इस इलाके में क्यों आया आपको है जानकारी? इस इलाके में इसलिए आया कि आपके इलाके में आप ही शिकायत करते हो कि रोजड़े हिरण हमारी फसल बर्बाद कर रहे थे, और उसको इंटरेस्ट केवल रोजड़े हिरण में ही है। शुद्ध शाकाहारी जानवर जो होता है, जो बिना दवाई ववाई के खाए हुए रहता है, उसको ज्यादा नाश करता है वो। तो आपके इलाके में इसलिए आया कि जरा सी मूवमेंट करने पे उसको एक शिकार मिल जाता है, आसान शिकार, ठीक है ना। जंगली जानवर। और आपका ये फायदा हो रहा है कि आपकी फसल को जो नुकसान पहुंचाते जानवर, उसकी संख्या दिनों दिन कम करते जा रहा हो, ठीक है। लेकिन जब आप उसको ये काम नहीं करने दोगे, जैसे आपने अभी हम लोग कॉल कर लिया कि यार वहाँ नीलगाय पड़ी वहाँ चलना है, क्यों चलना है पहले ये सोचो। अपना कुछ काम नहीं वहाँ पे, वो मार के गया। जिस दिन वो शिकार को मारेगा, 3 दिन 2 दिन में एक शिकार चाहिए होता है, और उसने मार के भटका शिकार और आप पहुंच गए वहाँ, आपकी शरीर की बदबू और बिस्तर हुआ थोड़ा सा वहाँ पे, तो उसको नहीं खाएगा। दूसरा मारेगा, उसको भी नहीं खा पाएगा। फिर क्या करेगा, भूख की वजह से वो फिर आसान शिकार ढूंढेगा। आसान मतलब नहीं, आसान का मतलब होता है कि आपके बंधे हुए जानवर जो भाग नहीं सकते। कमजोर होगा 2-3 दिन में वो भाग नहीं पाएगा, तो आप बंधे हुए जानवर खाएगा। फिर आप ज्यादा पैनिक होगे, आपको तकलीफ ज्यादा होगी हमारे मवेशी, फिर आप छेड़ना शुरू कर दोगे। उसके बाद क्या होगा, गुस्सा आएगा कि यार इन लोगों की वजह से मैं शिकार नहीं कर पा रहा हूँ। वो समझता है, मेमोरी बहुत तेज है उसकी, फिर वो आप पे अटैक करेगा। ये स्थिति नहीं आए, इसके लिए आप ऐसा काम रखो कि अपने को जहाँ इसने शिकार किया है, क्योंकि इलाका उसके हिसाब का है, हमने देखा है पूरा इलाका उसके हिसाब का है। और अपने 2016 में बाघ पकड़ा भी है। बाघ का यहाँ आने का मतलब होता है कि तेंदुए को तो कोई रोक नहीं सकता यहाँ आने से। बाघ को तो और स्टैंडर्ड इलाका चाहिए, लेकिन उसको अगर जम गया इलाका तो तेंदुआ तो उससे कम एवरेज में चल सकता है। तो यहाँ पे तेंदुआ है, ये बात पक्की। और आप लोगों उसके रहने से आप लोगों को नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं, फायदा ही है आप लोगों को। फायदा इसका है। अभी आज की तारीख में डर जरूर है, लेकिन अगर डर को हटा दो रात में तो आपकी फसल नुकसानी पूरी नियंत्रित की बचेगा, सही है। जंगली सुअर पानी आनी फेरने आओ, रात को पानत करने आओ, तो अकेले मत आओ। अभी आप लोगों में से कितने लोगों ने रोजड़ों लगाने रहो तो आपके पास तो आएगा ही नहीं। अभी कितने दिनों से नहीं देखा खेतों में? 5-6 दिन हो गए नहीं देखा ना। यही से मूवमेंट है उसका। 18-20 तारीख से बोल लगा रहा हूँ, नहीं आएंगे हिरण को। बंदर तक गायब हो गए, इधर रास्ता तो मई में रहे, इधर तो नहीं आ रहे बंदर, तो नहीं आ रहे बंदर तो करे ना। वजह यही है, वहाँ पे भाई साहब है ना, यहाँ पे जब तक वो यहाँ मूवमेंट नहीं करेंगे। ये तीन जगह है बंदर उनकी, यहाँ से मौत तक। जंगल में अगर कोई ऐसा जानवर आ रहा है तो आपको और आपके जानवर को तो मालूम नहीं पड़ेगी, लेकिन सबसे पहले मालूम पड़ेगी बंदर को, क्योंकि ऊपर से देखते हैं और उनको जंगल की भाषा मालूम। जानवर आपका है कुत्ता, जो हमेशा आपके फार्म हाउस से खेत पे रहता है और गायब हो गया वो, ये आपकी पीछे चल रहा है, तो समझ लो कोई ना कोई बड़ा मूवमेंट भी नहीं दिखेंगे आपका। उसका प्रिय भोजन कुत्ता है, उसके बाद हिरण है, फिर नीलगाय है, और जब ये सब काम नहीं करने दोगे तो फिर आपकी गाय। निजी पे हमला कर सकता है, छेड़ो मत उसको काम करने दो उसका। बाघ भी आया था यहाँ पे, उसने किसी इंसान को परेशान नहीं करा। हमारे सामने से 2 बार भागा निकल के शिकार मारने के बाद। हमारी गलती थी कि हम चले गए, भग गया, दूसरा शिकार मार लिया। बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करोगे तो फिर वो अकड़ के आ जाएगा। वो नीचे बासमती, वो नीचे जाओ गुंदी का नीलगाय है। अरे अभी 2 साल बच गए, लेकिन किसी मदद की या किसी पॉलिसी की शिकायत नहीं, पुरानी है 2-3 दिन। तो आप लोग गाँव में यही मैसेज करो लोगों को कि घबराने की जरूरत नहीं है, सावधान रहना जरूरी है। हम भी रहते हैं, डर हमको भी लगता है। तो डर तो लगे फिर हम भी इंसान है आपके जैसे। यहाँ से अगर अपन उसकी साइड खाली कर देंगे, मान लो तेंदुआ ले गए पकड़ के, तो लाइन लगी हुई है,
दूसरा आ जाएगा। सही फिर हो क्या इसका करेंगे? बाद में। हाँ तो आता जाता रहे। फिर आप बोलो सरकार से कि यार हिरण और नीलगाय गायब करो, तो ये काम तो उसमें कर तो रहा हो, हाँ वो खा रहा है, वो तो ऐसे खत्म कर रहा है वो। ऐसे ही करेगा। आप भी फसल बोते हो, गेहूं बोते हो, कोई खाने वाला नहीं होगा तो संख्या बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो खाने वाला आया, खाने दो। लेकिन सावधानी रखो, सावधानी रखो। सफर करो। जिस इलाके में हम छोड़ने जाते हैं, खिवनी के इलाके में हम छोड़ने जाते हैं, वहाँ किसानों के बीच में जाते हैं निकल के, उनको पता होता है कि शेर ले आए, लेकिन वो आवाज नहीं करते क्योंकि उनको रात में चौकीदारी नहीं करनी पड़ती। सही यार, जानवर सब जानवर गुंसी से हम तेंदुआ उठा के ले गए, 22 दिन लगे पकड़ने, 22 दिन तक मूंगफली इतनी बड़ी। भीलवाड़ा से इस वक्त की खास खबर, जहां चंद्रशेखर आजाद नगर में विभाग की लापरवाही से क्षेत्रवासी हो रहे परेशान। चंद्रशेखर आजाद नगर में विगत कई दिनों से पानी की पाइपलाइन टूटी हुई है, जिससे क्षेत्रवासियों को कई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही पानी सड़कों पर बह रहा है और घर के बाहर पानी भरा रहता है। साथ ही कीचड़ भी हो रहा है, मच्छर भी होने लगे। क्षेत्रवासियों ने पार्षद को कई बार समस्या बताई, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। आज क्षेत्रवासियों ने जन जागरण संदेश टीम से संपर्क किया और टीम ने समस्या से अधिकारियों को अवगत कराया। इससे मौके पर विभाग की टीम पहुंची। घर के आगे इतना पानी जमा हो जाता है, जाने आने में दिक्कत हो रही है। कितने दिन हो गए आपको? 20 दिन हो गए। हाँ, इससे क्या समस्या आ रही है आपको? अंदर ही पानी तो बाहर भरी है। 20 दिन से पानी और ये कहाँ काम करे भैया, परेशानी बहुत आ रही है पानी की, तो आप देख तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है आपकी? इसकी समस्या आपने किसको बताई? को भी फोन करे थे हमने तो। पार्षद को फोन करा, क्या बोले वो? हाँ करवाएंगे, हाँ करवाएंगे। समस्या हो रही है, पार्षद साहब को भी बोला गया, एक दो बार बोले गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। और अभी थोड़ा जल्दी से जल्दी काम कराया जाए इसका। हाँ अभी आप बताइए। नालिया की भी बहुत समस्या आ रही है, कोई सुनवाई नहीं करता है, सब लोग परेशान है बेचारे, उससे कोई भी बीमारी हो सकती है, इसलिए इसका काम करवाया जाए। हाँ बोलिए सर। जलदायु विभाग की लापरवाही से पानी बह रहा है यहाँ पे। लगभग 15-20 दिन से इनके पानी की पाइपलाइन लीकेज है। इन्होंने कितने इनके फ़ोन किए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आज हमने सुबह इनके फ़ोन किया तो इन्होंने भी 2 जनों को ठीक करने के लिए भेजा है, लेकिन ये चंबल वाले और जलदायु विभाग वालों की आदत ऐसी है, एक तरफ तो पानी 20 दिन से यूं ही बह रहा है और एक तरफ अपने अजंता होटल के सामने 7-8 घर हैं, उनके बरसों से पानी की पाइपलाइन नहीं है, तो लोग बाग जल से बहुत परेशान हैं। और एक तरफ इनका पानी यूं ही रोड के ऊपर बह रहा है, ये इनको सहन शक्ति हो रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है। और जब यहाँ पानी लीकेज हो रहा है तो पीछे जो इनके ऊपर है उनके तो पानी पहुँच नहीं पा रहा है, वो भी व्यक्ति परेशान है। वो परेशान है कि नहीं? बहुत ज्यादा परेशान है। यानी पानी यूं ही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भीलवाड़ा के जनप्रतिनिधियों को अपन बोलते हैं तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, और जब ठीक करने के लिए आ जाते हैं तो राजनीति करने के लिए आ जाते हैं कि हमें तो हमारी समस्या की निराकरण इन पब्लिक को मिलनी चाहिए। हमारा यही आपसे अनुरोध है। बड़ी खबर फर्रुखाबाद से, जहां आर्य समाज ज्ञान ज्योति महोत्सव का शुभारंभ। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में लहराया गया ध्वज। आर्य समाज के द्वारा मेला रामनगरिया में 28 दिवसीय ज्ञान ज्योति महोत्सव का आयोजन 28 जनवरी से किया है। महान समाज सुधारक व आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती वर्ष है, जिसको भारत सरकार के द्वारा ज्ञान ज्योति पर्व के रूप में सारे देश में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद में गंगा के पावन तट पर प्रतिवर्ष लगने वाले मेला श्री राम नगरिया में जिला आर्य प्रतिनिधि सभा फर्रुखाबाद व वेद प्रचार मंडल आर्यावर्त के तत्वावधान में वैदिक क्षेत्र चरित्र निर्माण शिविर में 28 दिवसीय ज्ञान ज्योति महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में जिला आर्य प्रतिनिधि सभा फर्रुखाबाद के तत्वावधान में मेला रामनगरिया के वैदिक क्षेत्र में आयोजित ज्ञान ज्योति महोत्सव का आज भव्य शुभारंभ हुआ। निकामे निकामेनः पर्जन्यो वर्षतो फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम्। जयति ओम ध्वजभ्यो में बिहारी प्रतिमा अति प्यारी सत्य सुधा बरसाने वाला स्नेह लता सरसाने वाला
सौम्य सुमन बरसाने वाला, विश्व विमोहक भव भयहारी, जयति ओम ध्वज व्योम बिहारी, जयति ओम ध्वज व्योम बिहारी। इस वक्त की खास खबर, जहां थाना बामोर पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए करीबन 43 किलो गांजा में एक होंडा सिटी कार जब्त कर 2 आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक मुरैना शैलेंद्र सिंह चौहान द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी, अवैध शराब के विरुद्ध लगातार कार्रवाई करने के निर्देश समस्त थाना प्रभारीगण को दिए गए। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक मुरैना अरविंद सिंह ठाकुर के निर्देशन एवं एसडीओपी बामोर दीपाली चंदोरिया के कुशल मार्गदर्शन में थाना बामोर पुलिस को दिनांक 27 जनवरी 2024 को जरिए मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक कार द्वारा गांजे की तस्करी की जा रही है। उक्त सूचना पर से थाना बामोर पुलिस द्वारा ग्वालियर बाईपास रोड से आगरा दिल्ली जाने वाले हाईवे NH3 पर गांजा तस्करी को पकड़ने के लिए थाना के सामने ग्वालियर मुरैना रोड पर नाकाबंदी लगाई गई। दौरान चेकिंग मुखबिर सूचना के आधार पर एक होंडा सिटी DL4 CNC 4100 को चेक किया गया, जिसमें 2 लड़के बैठे हुए थे। उक्त कार की डिक्की में लगी CNG किट का टैंक में किसी प्रकार का इंजन कनेक्शन नहीं था। CNG किट की जांच की गई। टैंक को कसने वाली क्लिप पत्ती को हटाकर देखा गया तो उसके नीचे से सिलेंडर टैंक चारों तरफ से 2 भागों में कटा हुआ था, जिसके दरार में अंदर पूरे CNG सिलेंडर टैंक के भीतर गांजा भरा हुआ पाया गया। सोनभद्र से इस वक्त की खास खबर, जहां अयोध्या 4 धाम में सोनभद्र की 10 आदिवासी कन्याओं की कराई गई शादी। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, महंत कमल नयन दास जी महाराज, बाबा हरजीत सिंह ने वर वधुओं को दिया उपहार और आशीर्वाद। अयोध्या धाम स्थित मणिराम छावनी धर्म मंडप में चल रहे 9 दिवसीय विराट रुद्र महायज्ञ का हुआ समापन। पर्यावरण संरक्षण हेतु जड़ी बूटियों से बनी हवन सामग्री से दी गई आहुति। सोनभद्र अयोध्या 4 धाम में सोनभद्र के भिखारी बाबा द्वारा 10 आदिवासी कन्याओं की शादी कराई गई। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि न्यास अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, महंत कमल नयन दास जी महाराज और बाबा हरजीत सिंह ने वर वधुओं को उपहार एवं आशीर्वाद दिया। वहीं अयोध्या धाम मणिराम छावनी धर्म मंडप में चल रहे 9 दिवसीय विराट रुद्र महायज्ञ के अंतिम दिन पर्यावरण संरक्षण हेतु जड़ी बूटियों से बनी हवन सामग्री से यज्ञ में आहुति दी गई। वैदिक रीति से वैद मंत्रों द्वारा आचार्य गण ने पूजन कराया। आचार्य गणों का यजमानों ने टीका लगाया और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लिया। इसी के साथ यज्ञ का समापन हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां अवैध मिट्टी का उत्खनन धड़ल्ले से चल रहा है, अधिकारी नहीं करते कोई कार्यवाही, खनन माफियाओं के हौसले बुलंद। नर्मदापुरम जिला के बनखेड़ी वार्ड क्रमांक 1 नया खेड़ा बिजली ऑफिस के पीछे पुलिया के पानी निकासी वाली जगह पर मिट्टी से पूरा भोरा है, जिससे रेलवे की पुलिया से निकले पड़े नाले का रिसाव। इसी पुलिया पर बरसात के दिनों में पानी निकासी होती है। पुलिया पर मिट्टी डालकर पूरी जा रही है, जिससे बरसात का पानी निकासी मोहल्ले वाले लोगों को घर में जाएगा। मिट्टी का अवैध उत्खनन जोरों पर चल रहा है। जिले में माफियाओं के हौसले बुलंद है, जिसके चलते अपनी मनमर्जी से शासन के नियमों को ताक पर रखकर अवैध उत्खनन और परिवहन करने में लगे हैं। मिट्टी का उत्खनन धड़ल्ले से चालू है। नर्मदापुरम जिला की नदियों के आसपास सटे ग्रामों व क्षेत्र में उत्खनन और परिवहन व रोक टोक जारी है। खनिज विभाग द्वारा माफियाओं पर कार्यवाही न होने से उनके हौसले बुलंद है। जिला मुख्यालय के आसपास के इलाकों में जिम खास तौर से बनखेड़ी और भी ग्रामों में लाल मुरम का काला कारोबार रोक टोक जारी है। वहां पर कागजों में बस जांच ही चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सलैया भदार नदी से पोकलेन मशीन से अवैध रेत उत्खनन, टीपी करकटी खदान की। जिले में रेत निकासी के अधिकृत ठेकेदार करीब हफ्ते भर से पड़वार सलैया स्थित भदार नदी से बेखौफ अवैध रेत निकासी कर रहे हैं। खनिज विभाग की इस पूरे मामले में चुप्पी समझ से परे है। इस मामले में बताया जाता है कि अधिकृत रेत ठेकेदार ग्राम पड़वार से अवैध रेत निकासी कर रहा है और बताया जाता है कि करकटी खदान की टीपी दे रहा है। आपको बता दें कि उमरिया जिले में अधिकृत रेत निकासी का काम निविदा के आधार पर बाबा महाकाल मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड को मिला है। इसके अलावा अमरपुर स्थित सलैया के करीब महानदी से भी अवैध उत्खनन की खबर है। बताया जाता है कि यहां कटनी के किसी खदान के टीपी का उपयोग कर अवैध रूप से रेत निकासी की जा रही है।
बड़ी खबर जहां छत्तीसगढ़ लोक पर्व छेरछेरा तिहार को अन्नदान महादान दिवस घोषित करे सरकार। बीसीएस पोया विकासखंड स्तरीय छेरता एवं अन्नदान उत्सव ग्राम पंचायत गोकुलपुर में छेरता पूर्व धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम प्रारंभ सरना पेन थाना में कलश दीप प्रज्वलित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर कुसुम सिंह परस्ते ने छेरता पर्व को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ का लोक पर्व है जिसे छत्तीसगढ़ के सभी लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। यह संस्कृतियों कई पीढ़ियों से चली आ रही है जिसे हम प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। बतौर विशिष्ट अतिथि सामाजिक कार्यकर्ता बीपीएस पोया ने छेरता तिहार की राज्यवासियों को बधाई दिए। पोया ने बताया कि छेरता पर्व किसानों, भोजन और अन्नदान का एक पारंपरिक त्योहार है। नई फसल का खलिहान से घर आने की खुशी में सरगुजा से बस्तर अंचल में प्रतिवर्ष पौष पूर्णिमा के दिन छेरछेरा उत्सव के अवसर पर बालक बालिकाओं द्वारा सरगुजिया, गोंडी, हल्बी एवं भत्री क्षेत्रीय बोली में यह गीत गाया जाता है। इस दिन सुबह से ही बच्चे, युवक व युवतियां घर घर जाकर छेरछेरा मांगते हुए छेरछेरा कोठी के धान ला हेर हेरा गीत गाते हैं। यह त्योहार पौष माह की पूर्णिमा के दिन नए धान से अन्न भंडार का कोठार के भर जाने की खुशी में मनाया जाता है। इस वक्त की खास खबर जहां गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर पुलिस लाइन में मनाया गया 75वां गणतंत्र दिवस। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन मिर्जापुर में भव्य रैतिक परेड एवं देशभक्ति से ओतप्रोत संस्कृत कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सराहनीय कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों, संस्कृत कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले बच्चों को किया गया सम्मानित। 75वां गणतंत्र दिवस पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर अभिनंदन की अध्यक्षता में पुलिस लाइन मिर्जापुर में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर पुलिस लाइन मिर्जापुर को विभिन्न प्रकार से फूलों, गुब्बारों तथा रंगों से सजाया गया। इस अवसर पर पुलिस कर्मियों तथा पुलिस विभाग की विभिन्न शाखाओं द्वारा रैतिक परेड का प्रदर्शन किया गया। स्कूली बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया। पुलिस लाइन मिर्जापुर में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार की आशीष पटेल द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया कर परेड की सलामी ग्रहण करने के बाद पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर अभिनंदन एवं परेड कमांडर प्रथम अनिल पांडे पुलिस उपाधीक्षक के साथ सुसज्जित वाहन पर सवार होकर रैतिक परेड का निरीक्षण किया गया। इस कार्यक्रम में मंडलायुक्त विध्यांचल डॉक्टर मुथु कुमार स्वामी, बी पुलिस उप महानिरीक्षक विध्यांचल व माननीय जनपद न्यायाधीश तथा अन्य गणमान्य नागरिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अतिरिक्त विशाल जनसमूह उपस्थित रहा।